शांति। दीपमाला की खुशी में बोलो ओम शांति। दीपमाला मनाना मना का बाबा ने कहा दीपमाला कहा जाता है, दीपमाला कहा जाता है। और खुश की खुशी बहुत मनाते हैं। क्यों? बाबा ने ऐसा दीपक जगाया है तो माला में अच्छा नंबर आने के लिए। हर एक देखे मेरा माला में नंबर कैसा बना रहा है, वो खुशी मनाएंगे, अच्छी तरह से मनाएंगे। क्योंकि आत्मा की ज्योत सारी हो जा गई थी, खलास हो गई थी। न तो दुनिया में अंधेरा, तो आत्मा की ज्योत भी खलास। फिर से बाबा ने जगाया है। हम क्या करते हैं? दीपमाला एक दो की जगाने के लिए। अभी क्या करेंगे हम? कितना आंधी आए, तूफान आए, बाबा नहीं भूल सकता। बाबा इतनी याद बाबा की हमारी जो जगी रहे, हमको देख और भी खुशी मनाना शुरू कर देवे। तो सिर्फ हैप्पी दिवाली मुख से नहीं कर रहे हैं, एवर हैप्पी रहने के लिए वरदान ले रहे हैं बाबा से। एवर है संगम युग पर खुश है तो राजी है, राजी है तो खुश है। बाबा ने कहा ना, संतुष्ट रहना है। राजी है तो खुश है, खुश है तो राजी है। तो खुश राजी रहने के लिए, राजी रह करके खुश। तो खुश होगा उनसे पूछेंगे आप राजी है? तो राजी होंगे उनसे पूछे आप खुश हैं? तो खुश राजी रहने के लिए वरदाता बाप से जो वरदान मिला हुआ है, वो वरदानी मूर्ति बनेंगे। सदा हमारे चेहरे से दाता, भाग्य विधाता बाबा मिला है। हमारी तकदीर ऊंची बनाने वाला विधाता बाबा मिला हुआ है। तो बाबा कहते हैं बच्चे पुराना सब खत्म। दिवाली में क्या करते? पुराना चौपड़ा खलास, नया। पुराने कपड़ा कभी नहीं पहनेगा, नया। और मुख मीठा जरूर कराएंगे, कभी नमक की नहीं खिलाएंगे, मीठा कराएंगे। तुम सदा मुख मीठा हो, मधुरवाणी हो, नैनों में दया स्नेह सच्चाई ऐसी भरी परी हो। सदा दया स्नेह सच्चाई कहाँ होंगी? कहाँ से दिखाई पड़ेंगी? दिल में दया है, सच्चाई है, प्यार है, तो यहाँ से दिखाई पड़ता है। ये दिल यहाँ है, दृष्टि यहाँ है। तो सब देखेंगे कहाँ से? पहले बाबा हमको देख रहा है, हम फिर अपन को देख रहे हैं, फिर और हमको देख रहे हैं। समझ जाना अच्छी तरह से। मम्मा ने इशारे पे कहा था, सदा ही समझ देख लो, जान तुम्हें देख रहा है। तो जान कैसे देखेगा? क्या है इसके अंदर? दया सच्चाई स्नेह है, तो इस आत्मा के पास है। जैसे आत्मा ने कहाँ से लाया? परमात्मा से लाया। परमात्मा ने कैसे दिया? आत्मा ने अपने आप को भगवान के आगे समर्पण कर दिया। तो समर्पण होने की, दादी कहते हैं समर्पण होने की बधाई हो, फिर संपन्न बनने की बधाई हो, फिर संपूर्ण बनने की बधाई हो। ओम
शांत। ओके, पुराना चौंपड़ा सारा खलास हो गया, नया शुरू हो गया। पुरानी कोई बात न रही, अच्छी नहीं। वो सफाई भी बहुत करते हैं, एक जरा सा कहाँ भी मट्टी नहीं हो, कुछ भी न हो, उड़ के न आ जाए। दिवाली मना रहे, बारे मधुबन की दिवाली, सदा दीपक जगा रहे, औरों को जगाने में, जग करके रहने में, सदा अडोलत रहने में, ऐसे रहे जो बाबा का नाम वाला करे। भी सुनेंगे मुरली, मुरली भी है दीप वाला। इतनी आंखों में रोशनी अच्छी आ गई है, आंखें किसकी हर एक देख के अपनी चमकती है, चमकती है। स्नेह से, दया से, जिसके दिल में सच्चाई है पर अच्छा लगता है, नहीं लगता है। बस अभी कोई डर नहीं है, चिंता नहीं है। सच्चाई जहाँ है ना, वहाँ कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं है। तो दुख चिंता भय से मुक्त, सुख शांति प्रेम से युक्त। क्या है हमारे पास? हर एक दिल खोल के देखे मेरे पास क्या है। इतना खजाना है, जिसको चाहिए जितना चाहिए बाबा से ले ले। हमने कहाँ से लाया? तो इशारा ऊपर की तरफ है। मीठे बच्चे, मैं बताऊं एक बात, बताऊं? बाबा की मुरली साकार में इतनी प्यारी क्यों लगती थी? बार बार कहे मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। तो इतने मुरली में इतना बारी लिखावा नहीं होता है। वो फिर टेप में सुनने को मिलता था, तो चंद्रराज भाई में टेप नहीं देता था जिस। तो मैंने कंप्लेन किया बाबा को, बाबा ये टेप नहीं देता है मेरे को। तो टेप छिपा के रखता था बाबा की मुरली में, इतना बारी मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। टेप में इतना मजा बाबा पढ़ाएगा इतना अच्छी तरह से। तो मीठे बच्चे कह करके अच्छी तरह से प्यारा से, जो सुनाना होगा प्यारा से सुना ले। तो मीठे बच्चे, तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है, तुम उसके श्रीमत पर चलो। उस्ताद अक्षर अच्छा है, टीचर अक्षर या उस्ताद मिला है, उसके श्रीमत पर चलो तो डबल सिरताज देवता बन जाएंगे। ओके, ऐसे है बरोबर। हाँ? ऐसा टीचर में उस्ताद मिला है, श्रीमत पर चलने से डबल सिरताज देवता बन जाएंगे। आज के दिन जरा सा कोई मनमत पर चलने का कुछ आदत हो तो छोड़ देना, या फिर परमत के प्रभाव पर या प्रभाव डालने की आदत हो, प्रभाव में आने की, अपना प्रभाव डालने की खतरा है, छोड़ दे। ठीक है? हाँ, छोड़ेंगे ना, छूटा ना। अभी दीपावली मनानी है तो मनमत परमत या प्रभाव में आना, प्रभाव डालना, इसका त्याग से हानि के पता नहीं। ठीक है? अच्छा, पर्सन पढ़ाई में कभी थकावट ना आए, पढ़ाई में कभी थकावट ना आए। आज बाबा ने ठीक कारण सुनाया, थकने का कारण क्या है मेरे को लग गया है। थकने का, अंदर जो थकावट चली जाती है चलते चलते, जो पढ़ाई में दिल नहीं लगती, उसका कारण सुनाया है। पहले सुना दूं? अपनी निंदा सुनी नहीं जाती,
वो अपनी निंदा सुनते सुनते अर्धे थकावट, तो पराई से दिल हट जाती, पराई छोड़ भी देते हैं। ठीक, बाबा ने अच्छी तरह से कारण निकाल के दिया है। थकावट का कारण क्या है? निंदा सुनी नहीं जाती। पराई में कभी भी थकावट ना आए, उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, पराई के बीच में जो कभी निंदा, उस्तत, मान, अपमान होता है, उसमें स्थिति समान रहे। उसे खेल समझो। मैं सामने बाबा की ऐसी बात सुनकर फिर से आंख पर खुल जाता, ऐसे मैं देखती नहीं हो सकता। बरोबर ये है, उसे एक खेल समझो तो कभी थकावट नहीं आएगी। सबसे जास्ती पे सोचो, सबसे जास्ती निंदा तो कृष्ण की हुई है। कितने कलंक लगाए हैं, वैसे कृष्ण को पूजते भी हैं। जिसके ऊपर कलंक लगाए हैं उनको पूजते भी हैं। तो ये गाली मिलना कोई नई बात नहीं है। इसलिए पराई में थकना नहीं है। जब तक बाप पराए रहे हैं, परते ही रहना है। जब तक बाप परा रहे हैं, परते ही रहना है। गीत, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम, गीत है बड़ा अच्छा। ओम शांति। ये किसने कहा? जीने का सहारा है तो बाप का नाम। किसने याद फरमाया और किसको? ये तो तुम बच्चे जानते हो। किसने याद किया किसको? बाबा जवाब देखो एक्यूरेट देता है। जिनको गोप गोपियां कहा जाता है, तो उन्होंने अपने बाप गोपी वल्लभ को याद किया। ऐसा बाप सवै परम पिता परमात्मा के कोई हो नहीं सकता। तो याद उनको करते हैं जो हो करके जाते हैं, उनका फिर बाद में गायन होता है। मिसाल, जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन करके कहां चला नहीं गया, उनको पालना जरूर करनी है। पुनर्जन्म में आना है, परंतु जो धर्म स्थापन करके गए हैं, उनका हर वर्ष बर्थडे जरूर मनाते हैं। क्रिसमस क्यों? हो करके गए हैं। भक्ति मार्ग में उनको याद किया जाता है। वैसे आजकल दशहरे का भी उत्सव मनाते हैं। मनाना होता है तो जरूर शुभ ही होगा। कोई अच्छा करके जाते हैं तो उनका उत्सव मनाया जाता है। दीपमाला भी का भी उत्सव मनाया जाता है। कृष्ण जयंती भी मनाई जाती है। मनाना शब्द आता है। जो हो करके जाते हैं उनका फिर उत्सव मनाते हैं। अब भारतवासियों को ये तो पता ही नहीं है। जो राखी उत्सव है ना, वो क्यों मनाते हैं? भारत तो क्या, सारे विदेश में भी देखा है, राखी उत्सव बहुत ज्यादा मनाते हैं, बहुत ज्यादा। सबको पता चल गया है। क्राइस्ट बुद्ध आदि को जानते हैं कि ये धर्म स्थापन करने आए थे। इस समय सभी आसुरी संप्रदाय है, तुम हो ईश्वरी संप्रदाय। अब बाप राम आकर दैवी सृष्टि बनाए रहे हैं। ठीक, जल्दी तो नहीं है, मूल्य सुना ट्रांसलेशन में तो जल्दी थी, ठीक है। हाँ, बाप आकर दैवी
श्रेष्ठाचारी बना रहा है, अथवा ऐसे कहें परमपिता आकर के स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं अथवा फाउंडेशन डाल रहे हैं, ओपनिंग सेरेमनी भी कह सकते हैं। भारत में श्रेष्ठाचारी महाराजा महारानी होकर के गए हैं। सतयुगी देवी देवताओं को डबल सिरताज कहा जाता है। पवित्रता का ताज भी था, देवताओं को पवित्रता का ताज भी था और रतन जड़ित ताज भी था। विकारी राजाओं को, द्वापर के बाद विकारी राजाओं को सिर्फ रतन जड़ित ताज है। डबल ताज वालों को सिंगल ताज वाले पूजा करते हैं। और सीरी के चित्र में खास बाबा ने बनवाया था, जब द्वापर होता है तो सिंगल ताज वाले, डबल ताज वाले देवताओं के, महाराजा महाराजों की पूजा करते हैं। पर कब होकर के गए हैं, कैसे राज पाया, ये किसी को पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण इतने श्रेष्ठ डबल सिरताजधारी देवी देवता थे, उनको ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाला कौन? ये बाप बैठ समझाते हैं। अभी दशहरा मनाते हैं, तुम जानते हो जरूर कुछ हुआ है जिस कारण दशहरा मनाते हैं। रावण को जलाते हैं, जलाने में मनाना समझते हैं, रावण को जलाते हैं, परंतु वह जलने की चीज है नहीं। अभी उनका राज ही पूरा हो रहा है। जब तक राम राज स्थापन हो जाए तब तक ये भ्रष्टाचारी राज तो चलना ही है। रावण राज खत्म हो, रावण राज स्थापन होना ही है, ये अंदर से हम जानते हैं। राम राज स्थापन होना ही है, उसकी अभी सेरेमनी मनाते रहते हैं, रावण को जलाते हैं। इससे सिद्ध करते हैं कि बरोबर भ्रष्टाचारी, बरोबर भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य है। भ्रष्टाचार की भी, अभी सुन लो, भ्रष्टाचार की भी ग्रेड्स होती है। भ्रष्टाचार भी कहेंगे क्या, दुनिया में भ्रष्टाचार बहुत है, अभी उसकी भी ग्रेड्स है। भ्रष्टाचार द्वापर से शुरू होता है। पहले जब भ्रष्टाचार शुरू हुआ था ना, पहले 2 कला भ्रष्टाचार, फिर 4 कला, फिर 8 कला, फिर 10 कला, फिर बढ़ते बढ़ते 16 कला भ्रष्टाचार। अभी फिर 16 कला भ्रष्टाचार को बदला है, 16 कला श्रेष्ठाचारी बनना है। ये बनाना एक बाप का ही काम है, बाप समझाते हैं। इस समय रावण राज है, राम राज श्रेष्ठ राज्य था, अब वह भ्रष्ट बन गए हैं। श्रेष्ठाचारी भारत को स्वर्ग कहा जाता है, वही राज अभी भ्रष्टाचारी हो गया है। समझ में आ रहा है ना, कान से अच्छी तरह से समझ में आ रहा है ना। अभी बरोबर भ्रष्टाचारी हो गया है, श्रेष्ठाचारी राज्य था ना, समझ में आ गया है ना। अब बाप कहते हैं मैं आया हूं भ्रष्टाचारी राज्य को श्रेष्ठाचारी राज्य बनाने के लिए। यादव कुल भी है, कौरव कुल भी है, यादव कुल में भी अनेक धर्म है। जो श्रेष्ठाचारी दैवी धर्म के थे, वे अब
धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। अब फिर पाप श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते हैं, भक्ति मार्ग में उत्सव मनाते रहते हैं। जरूर भगवान आया है, 5000 वर्ष की बात है, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं, लाखों वर्ष की बात नहीं है, 5000 वर्ष की बात है। किसको लगेगा बरोबर भ्रष्टाचार है, बाबा बरोबर श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं, बाबा बना रहे हैं। और बाबा कहते थे 16 श्रेष्ठाचार, फिर भगवान आया है, 5000 वर्ष की बात है। किसको लग जाती है बात, भगवान आया, बाप आया है। बाप ने आकर भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाया था। सारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाना, सारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाना एक बाप का ही काम है। फिर वो क्राइस्ट की बात सुन ली ना, तो उसको ही आना है पुनर्जन्म लेकर के अपने धर्म की पालना करने के लिए। पर जो सारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी जिसने बनाया, बाप का ही काम है। फिर उनकी पालना करने के लिए तुमको ऊपर से भेज देता है, तो श्रेष्ठाचारी बने। तब ना तुमने जो दैवी धर्म की स्थापना की है उसकी जाकर पालना करो। ऐसे कोई कहता नहीं है, पर ये भी भगवान अपना बता देता है, कहता नहीं है, ऑटोमेटिकली ये ड्रामा अनुसार होता है। तुम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे, फिर श्रेष्ठाचारी तो फिर सृष्टि भी सतो प्रधान श्रेष्ठाचारी बन जाएंगी। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है, कितनी उथल पाथल होती रहती है, मनुष्य कितने दुखी होते हैं, करोड़ों का नुकसान हो जाता है। जब भी जहाँ कुछ होता है कितना नुकसान होता है, कितने घर बर्बाद होते हैं, लटाया ये हुआ, कितनों का नुकसान, कितने मर गए, क्या हुआ। उपद्रव होते ही है नरक में, ये उपद्रव होते हैं नेचर कैलेमिटीज नरक में। उपद्रव भी अभी सुना, भ्रष्टाचार, उपद्रव भी पहले 2 कला वाले थे, अभी 16 कला वाले बन गए हैं। आज की मुरली भी बाबा ऐसी बीमारी पर कान खोल करके सुनने वाली बात है, अच्छी तरह से। उपद्रव भी 16 कला हो गए हैं। ये सब डिटेल में समझाने की बातें हैं और है बहुत सहज, परंतु जो समझते पूरा नहीं है ना, तो समझा भी नहीं सकते हैं। तो पूरा नहीं समझते हैं तो किसको समझा भी नहीं सकते। तो ये रावण को जलाना द्वापर से शुरू होता है, ऐसे थोड़ी कहेंगे 5000 वर्ष से शुरू है, चलता आ रहा है। नहीं, भक्ति मार्ग शुरू होता है तो ये उपद्रव भी शुरू होते हैं। अब फिर रावण राज का विनाश, राम राज की स्थापना कैसे होती है सो तुम जानते हो, मनुष्य नहीं जानते हैं। रावण क्या है? बाप कहते हैं लंका कोई थी नहीं, सत्युग में लंका होती नहीं, बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। जमुना का कंठा है, अजमेर में वैकुंठ का मॉडल दिखाते हैं, पर समझते नहीं है। सोने के महल आदि बनाने में, सत्युग में होंगे सोने के महल, वहां सोने के महल बनाए हुए देरी नहीं लगती है। मशीनरी से इतनी अच्छा जल्दी काम, सोना गलाया करके उसकी टाइल्स बना देंगे। सोना वो तो मिट्टी की ईंटें बनानी पड़ती है, पट्टी में बना, ये सोना गला करके जल्दी उसकी टाइल्स बना देंगे। तो तुम बच्चे जानते हो, ये जो साइंस है ना, निर्भय भाई का प्लान है, ये जो साइंस है ना,
ऐसे है ना निर्भय भाई, आज सामने बैठा है, जिसे विनाश होता है फिर वो तुम्हारे काम में आने वाली है भैया। निर्भय भाई कभी सबको प्लान ये बता देना कैसे आने वाले साइंस वाले क्या करेंगे सतयुग में आकर के। अभी जो एरोप्लेन आज बड़ी खुशी के लिए बनाते हैं उनसे विनाश करेंगे, तो ये एरोप्लेन सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है, अल्पकाल के लिए सुख है। 100 वर्ष के अंदर ये सब चीजें निकली है, तो 100 वर्ष के अंदर इतना सब हुआ है, तो ये विचार करो जब विनाश होगा तो नई दुनिया में कितने थोड़े समय में सब दुनिया बन जाएंगी। सचमुच जल्दी थोड़े समय में दादा 100 वर्ष में दुनिया ऐसी साइंस ने बना दी, तो सचमुच में कितने थोड़े समय बन जाएंगे। वहां तो झट सोने के महल बन जाएंगे। भारत में कितने महल सोने चांदी के जर्द से जरे हुए बनते हैं, वहां दरबार बड़ी अच्छी बनती है, राजे रजवाड़े आपस में मिलते होंगे। उसको पांडव सभा नहीं कहेंगे, ये पांडव सभा, उसको पांडव सभा नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे लक्ष्मी नारायण की राजधानी की सभा। अभी अंदाजा लगाओ सतयुग में लक्ष्मी नारायण की इंद्र भाई सभा कैसी होंगी, कैसी होंगी, कितनी सुंदर सभा होंगी। प्रिंस प्रिंसेस सब आकर बैठते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो प्रिंस प्रिंसेस महाराजाओं की बड़ी सभा लगती थी, सब राजाई ताज लगा करके बैठते थे। नेपाल में बाबा जाते थे तो वहां राणा फैमिली की सभा लगती थी। बड़े ताज वाले राजा रानी बैठते थे। जो बड़े ताज वाले हैं ना उनको महाराजा महारानी कहा जाता है, उनमें भी नंबरवार होते हैं। वहां रानियां नहीं बैठती थी, वह पर्दे नशीन होती, बड़े भपके से बैठते हैं। अभी हमको कितना भपका होना चाहिए, उनकी सभा में बैठे हैं। हम कहते थे ये तो पांडव राज है, वह अपन को कहते थे सूर्यवंशी है। हम यहाँ थे परंतु सिंगल ताज वाले, उनसे पहले थे डबल ताज वाले, सिर्फ ताज वाले। कृष्ण के लिए अनेक बातें लिखी है, फलानी को भगाया, ये किया, पर ऐसी बातें हैं नहीं। तो उत्सव तभी आओ, उत्सव जो पास्ट हो जाते हैं वह फिर मनाते आते हैं। अभी हम जो मना रहे हैं फिर द्वापर में यादगार के रूप में मनाएंगे। अभी हम मना रहे हैं, रियल मना रहे हैं, श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाने के लिए उत्सव मना रहे हैं। जब रामाराज को खलास कर रामराज की स्थापना की तो ये तो वर्ष वर्ष मनाते हैं। तो सिद्ध होता है आसुरी रामराज 5000 वर्ष पहले भी था, बाप आया है आकर रावण राज का विनाश कराया था। अब आया है पर पहले भी कराया था। वही महाभारत की लड़ाई सामने खड़ी है, बाकी रावण कोई चीज नहीं है। रावण की स्त्री मंदोदरी दिखाते हैं तो रावण को 10 चीज, मंदोदरी को तो 10 चीज दिखाते नहीं है। विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं तो 2 लक्ष्मी की 2 नारायण की। ऐसे रावण को 10 चीज दिखाते हैं, माना 5 विकार नर के, 5 विकार नारी के।
बाबा ने खास बॉम्बे में ये चित्र बना करके हमको भेजा पुणे में, बच्चे को समझाओ। हाँ? एक तरफ विष्णु यहाँ तो लक्ष्मी की तो नारायण की पूजा, ये 5 विकार नर के, 5 विकार नारी के, 5 विकार उनके, जैसे रावण को 10 चीज दिखाते, 5 विकार नारी के, 5 विकार नर के। विष्णु चतुर्भुज भी अर्थ सहित दिखाया है। ये चित्र बाबा ने बहुत प्यार से बना के भेजा, और बाबा प्यार से जा बच्ची इसको समझाओ अच्छी तरह से। पूजा भी माँ लक्ष्मी की करते हैं। माँ लक्ष्मी को कभी 2 भुजा वाला नहीं दिखाएंगे, 4 भुजा वाला। दीपमाला में लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। क्यों? नारायण ने क्या गुनाह किया? तो लक्ष्मी का आह्वान करते, नारायण का कीर्ति करते। लक्ष्मी को धन तो नारायण ने दिया होगा ना, आप पार्टनर होंगी ना। वास्तव में धन कोई लक्ष्मी से नहीं मिलता है, धन तो जगदम्बा से मिलता है। तुम जानते हो जगदम्बा सोई फिर लक्ष्मी बनती है, तो उन्होंने अलग अलग कर दिया है। जगदम्बा से हर चीज मांगते हैं मनोकामना पूरी करने के लिए। कोई भी दुख होगा, बच्चा मर जाएगा, जगदम्बा को कहेंगे रक्षा करो, बच्चा दो, ये बीमारी दूर कर दो। बहुत कामनाएं रखते हैं। लक्ष्मी के पास एक ही कामना रख करके जाते हैं, धन की बस। जगदम्बा सभी कामनाएं पूर्ण करने वाली, सच्चा धनवान तो वो बनाती है, तो कोई कामना न रहे। इस समय तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होती है। कोई धन नहीं देती है, सिर्फ पढ़ाती है। जिससे तुम क्या से क्या बन जाते हो, और फिर लक्ष्मी बनते हो तो धनवान बन जाते हो। ताकत इस समय तुम्हारे में आती है। खुशी बनाने का मतलब, ताकत इस समय तुम्हारे में आती है जो तुम सब कामनाएं पूर्ण कर सकते हो किसकी भी। याद रखो आज की मुरली और दीपावली मधुबन में जगदम्बा दान देती है। लक्ष्मी दान थोड़ी देंगी, वहां दान देते नहीं है, भूख होती नहीं है, कंगाल होते ही नहीं है, सत्युग में रावण होता ही नहीं है। यहाँ रावण को जलाते हैं, दशहरे के बाद दीपमाला मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। क्यों? रावण राज विनाश हो, राम राज्य स्थापन होगा, खुशियां तो मनानी चाहिए ना। अभी मुझे समझ में आता है, जानते दादी लंदन में, मधुबन में आओ दिवाली मनाओ, मधुबन में आओ दिवाली मनाओ, कितना दिवाली मनाओ, आओ 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 दिवाली मनाने मधुबन में आओ। अब देख रहे हो क्यों आए हैं दिवाली मनाने? तो सदा खुशियां मनाने की, शुक्र उदास करने की आदत छूटी, मुरझाने की आदत छूटी, मुस्कुराना। आज की खुशी मनाना माना, सदा मुस्कुराना। ताली तो बजा, खुश सदा मुस्कुराना। हिंदी अक्षर कोई ऐसे है जो मुरझाना नहीं, मुस्कुराना। मुरझाना मेरा काम नहीं, मुस्कुराना। क्यों? रावण राज विनाश हो, राम राज्य स्थापन होना है, तो खुशियां तो मनाएंगे ना। घर घर में रोशनी हो जाती है, तुम्हारी आत्मा में ही रोशनी आ जाती है। जो चीज संगम पर है वह सत्युग में नहीं होंगी। तुम त्रिकालदर्शी हो, इसलिए खुशी मना रहे हैं। तुम त्रिकालदर्शी हो, वहां तो तुम प्रारब्ध भोगते हो, ये नाले सारी भूल जाते हो। संगम पर ही स्थापना और विनाश,
स्थापना हो गई ना, फिर बस इन सब उत्सवों का तुमको ही ज्ञान है। अज्ञानी मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते हैं, बड़े बखेरे बना देते हैं, है कुछ भी नहीं। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो, अभी तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो, सत्युग में ये बातें नहीं होती है। नारद की भी बात शास्त्रों में है। तुमसे पूछा जाता है, नारद को, तुम लक्ष्मी को भरेंगे क्या? तो शिकल तो देख, बेचारा को शिकल तो देख, लक्ष्मी को भरेगा? तो समझा था मैं लक्ष्मी को भरूंगा, शिकल तो देख। वक्त ये भी तो बाप भी तुमको कहते हैं लक्ष्मी को भरेंगे या नारायण को भरेंगे? तो बाप कहते पर में देखो कोई विकार तो नहीं है। अगर क्रोध आदि होगा ना तो कैसे भर सकेंगे? हाँ अभी तो कर कोई संपूर्ण बने नहीं है, बनना जरूर है। औरों को देखते ना, कोई बनना, मैं कैसे बनूंगा? ये पर ही पता है क्यों ख्याल आता है, हाँ बनूंगा, तो कहते कोई तो बना नहीं, ऐसे दिखने लग पड़ते हैं। तो कहते मैं कैसे, ये ख्याल कब ना आए मुझे बनना है। भले कोई नहीं संपूर्ण बने, पर तो अपन को मुझे बनना ही है। बनने के क्या करना है? भूतों को भगाना है जो मेरे अंदर कुछ है, भूतों को भगाना है, तब तो इतना मर्तबा पा सकेंगे। उस्ताद बड़ा विचित्र मिला है, मैंने देखा है। कुछ भी हो जाए ना, बाबा को याद करो, बड़ा होशियार है। ऐसे भूत आया बेचारे को ऐसे भगा देगा, डर के मारे भाग जाएगा। सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है, बेचारा कांपता कांपता भाग जाएगा। आता है ना, पता नहीं क्या होता है ना, पता नहीं क्या होता है ना, उस कहते हैं तो बैठ जाता है। पता नहीं ना मेरे को, पता नहीं ना क्या होता है, पता नहीं क्या होता है, अरे क्या होता है? कुछ नहीं होता है। जरा कांपता देखना, कांपता कांपता भाग जाता है, फिर से नहीं आ सकता है। इतना उस्ताद बड़ा विचित्र मिला है। बाप तो सर्वगुण संपन्न, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। तो जो आकर बच्चे बनते हैं, उनको भी सर्वगुण संपन्न डबल सिरदार देवता बनाते हैं। बरोबर तुम बन रहे हो। देवताओं को दोनों ताज रहते हैं। तुम आए हो बाप से वर्षा लेने, वर्षा लेना है तो पढ़ना है। पढ़ाई में पॉइंट्स बहुत अच्छी निकलती रहती है। अगर पढ़ेंगे नहीं, औरों को समझा कैसे सकेंगे? अच्छा, अच्छी पॉइंट। ड्रामा वो रिपीट हो रहा है। ये नॉलेज अभी तुम जो समझते हो ना, तो ये गुम हो जाएंगी। ये जो लंका आदि दिखाते हैं ना, वह है ही नहीं। रावण का जन्म कब हुआ? दिखा, द्वापुर से देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं ना, तो विकारी बनना शुरू हो जाते हैं। भक्ति भी पहले अविचारी थी, फिर वे विचारी बन जाती है। अभी तो मनुष्य अपनी पूजा कराने लग पड़ते हैं। मनुष्य अपनी पूजा कराने लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूं, कैसे? पहले जो बताया, भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश, श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना करेंगे। जरूर पहले स्थापना करेंगे, फिर विनाश होगा ना। आगे कब भूल सब कह देते थे विनाश स्थापना,
स्थापना विनाश। बोलने में भाषा बड़ी एक्यूरेट। स्थापना विनाश, वो अपरा है, होने वाला है, पर पहले स्थापना। जब पहले स्थापना करेंगे फिर विनाश होगा। ये हमारा पाठ कलब कलब का है। दुष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने में टाइम लगता है। जब तक बाप बेट पढ़ा रहे हैं, मुझे पढ़ते ही रहना है, पक्का है। कल पहले जिन्होंने जितना पढ़ा है वही पढ़ेंगे। बहुत बच्चे चलते चलते कहते बस बस, नहीं चल सकते। कारण अरे निंदा उसका मान अपमान ये होगा। निंदा सहन नहीं हुई ना, अपमान सहन हुआ। बस तो बाबा कहते हैं निंदा उसका मान अपमान होगा, तो पढ़ाई क्यों छोड़ते हो? सबसे जास्ती तो निंदा कृष्ण की हुई है। कितने कलंक लगाए हैं, तो ऐसे कृष्ण को पूछते क्यों हो जिसके ऊपर कलंक लगे? वास्तव में गाली अभी ब्रह्मा को मिली है, कृष्ण को नहीं मिली है। सारे सिंध में निंदा हो गई इसकी। फिर कुछ कर तो कुछ भी नहीं सके। ये तो होता ही आ रहा है। निंदा करने वाले अपना काम करें, कुछ कर ना सके। यह भी सब खेल है, नई बात नहीं है। जब कोई निंदा हो कुछ होता है, उस स्थिति में जरा खुश हो गए, निंदा में थोड़ा ऐसे हो गए, खेल बड़ा ड्रामा हो, बोल अंदर से खेल, नई बात नहीं है। कल पहले भी गाली खाई थी, नंदी पार की थी। हैदराबाद से कराची चले गए थे, तुम सिंध से निकल इस पार पे चले आए हो। कृष्ण तो नहीं था ना, ये दादा आता जाता था, तुम जानते हो। अब ये राज पाते हैं फिर गंवाते हैं, फिर राज पाते हैं। ये खेल है, राज पाते हैं गंवाते हैं फिर राज पाते हैं, खेल। अच्छा अच्छा अच्छा, सभी दादी अब बोलते हैं मीठे 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 सिकिल दे बच्चों प्रति। सब बोलो, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अच्छा अच्छा, अब दादी कहती वरदान सुनाओ। धारणा का सार सुनाएगी तब फिर वरदान। अच्छा, सार सुना। तो आज दादी बाबा ने मुरली में भी दशहरा तथा दीपावली पर कितना प्यार से सत्संग कितनी हमारी मुरली पकड़ी हो। कल दादी बताती है, मामा को देखा था। देखो ड्रामानुसार टाइम है। दादी पूछती है, एक तो शाम को मैंने देखा लंदन में कि शाम को चाय पी के पहले मुरली पढ़ती, फिर तैयार होती। दूसरा, रात को जब बिस्तरे पर जाती तो सोने से पहले मुरली पढ़ती। जब तक मुरली न पढ़ूं नींद नहीं है ना। तीसरा, सवेरे में चाय पी के
5 मिनट तो बैठना ही होता तो मुरली पड़ती, फिर कभी साड़ी कभी। आज थोड़ी 2 पेज ही पूरा किया दादी। आज तो बाबा की प्यार भरी वरदानों भरी एवं माइंड हेल्दी एवं इंटेलेक्ट वेल्दी एवं वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। माइंड हेल्दी इंटेलेक्ट वेल्दी अच्छा। और देन एवर हैप्पी। अच्छा, सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाली कामधेनु कौन? जगत अम्बा बनना है, दान देते रहना, जगत अम्बा। दूसरा, निंदा स्तुति में स्थिति समान रखनी है। यह सब होते पराई नहीं छोड़नी। निंदा इसी खेल समझ पार करना, इसे खेल समझ पार करना। वरना सर्व संबंध एक बात से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भगवान। जहाँ संबंध होता वहाँ याद स्वतः सहज हो। सर्व संबंधी एक बाप को बनाना ही, सर्व संबंध एक बाप को बनाना ही क्या बनेगे? सहज योगी बनना। सर्व संबंध एक बाप को बनाना ही सहज योगी बनना है। और फिर माया को सहज विदाई मिल जाती है। जब माया विदाई ले लेती तब बाप को बाधाइयां बहुत आगे बढ़ाते हैं। जो हर कदम में क्या मिलती है? हर कदम में परमात्म दुआएं, ब्रह्म परिवार की दुआएं प्राप्त करते रहते, वह सहज उड़ते रहते हैं। स्लोगन सुनो भाई, बिजनेसमैन सब सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो। हाथ उठाओ बिजनेसमैन। आई बहने सब हाथ उठाओ। बिजनेस लंबा हाथ हिलाओ। अच्छा, सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो। बिजी रहने वाले तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। कदम। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सभी बाबा के पास एक में सब है, एक में सर्व संबंध सहयोग है। दुआएं मिलती। अच्छा, माता पिता बंधु स्वामी सखा बेटा उसमें करो है। पिता माता पिता बंधु स्वामी सखा और लवली वारिस बेटा आज सब बाबा के साथ संबंध। और कोई